बुझाले। ओ मेरे प्राण पपी है, ओ मेरे प्राण पपी है, तू मन में मगन ये दिल की लगन प्यारे प्रभु से लगा ले, तू प्रभु से मिलन बना ले। ओ मेरे प्राण पपी है, ओ मेरे प्राण पपी है, ओ मेरे प्राण पपी है। सारा जग राहें निरख रहा, एक बूंद प्यार को तरस रहा। सारा जग राहें निरख रहा, एक बूंद प्यार को तरस रहा। आनंद सघन घन बन करके वही परम प्यार है बरस रहा। तू परम प्रिय का प्रिय बनकर ये प्रीत की रीत निभा ले, तू प्रभु से मिलन बना ले। ओ मेरे प्राण पपी है, ओ मेरे प्राण पपी है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 23 अक्टूबर 2022 की अव्यक्त मुरली, रिवाइज 13 अक्टूबर 1992। अव्यक्त महावाक्यों का सार, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। ऐसा लक्ष्य है ना? लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। 4 सब्जेक्ट को धारण करना इसमें मुश्किल क्या है? और चारों ही सब्जेक्ट का 1-2 के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना का व अल्फ और वेग कहते हो। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्मा परिचय संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पाठ है। यह सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है ना। ज्ञान से
योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानित्व आत्मा है वह योगित्व आत्मा अवश्य ही है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी ना, कि धारणा में मुश्किल होगी? जो ज्ञानित्व आत्मा योगित्व आत्मा है वो धारणा में कमजोर हो सकता है? नहीं। तो ज्ञान योग नहीं है, ज्ञानी है लेकिन ज्ञानित्व आत्मा वह स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा टेंशन खिंचवाता है कि ये परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है। यह तो नेचर नेचुरल हो गई ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं तो वो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल हैं। तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी हो योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती है। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में भी सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबर वार नहीं होंगे लेकिन नंबर 1 होंगे। तो सुनाया था
कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए व नंबर वार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी? वह समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता है। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर सदा 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो लोग योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं। विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्वात्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें, इसलिए वो भी आवश्यक है। इसीलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसीलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा, आज दीपावली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए हो या आज होना है? हो गए हो या होना है? हो गए हैं, तो दीपावली तो मना ली। फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया, कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो? फिदा हो गए हैं, लेकिन थोड़े पंख अभी है, उसमें थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो। दीपमाला यह अपना ही यादगार मनाते हो। आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है? आप देखने वाले हो, आप सब का यादगार है। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं। तो समझते हो यह हमारा यादगार है, स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। यह तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से ही निकालते हैं। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक, अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले,
ऐसे ज्ञानित्व आत्माएं, योगित्व आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। खुश नसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े, इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना? अपनी स्थूल चीजें तो याद रहती है ना, वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजानों के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना अपने में नशा रहेगा। तो ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा। जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंध याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह आता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए, मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाओ। अच्छा, मोह का पेपर भले आए, पांडव तो नष्टुमा है ना। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टुमा है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो ना। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो। समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। अच्छा, अभी आंध्रा और कर्नाटक वालों की कौन सी कमाल करनी है? अभी आंध्रा और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसी कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए। हर एक को संदेश देना है। जहाँ भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा, वरदान। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता। क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आज का स्लोगन, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।